हालेलुया। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हम लोग जीसस को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोगों की स्तुति और महिमा करने वाले परमेश्वर को। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना को करें और प्रार्थना में निवेदन हमारे रचना करेंगे। जो भी कलाम सुने उसको सुन के चलने वाले उसको यूट्यूब के सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन यीशु अपने पास बुलाता है और हम सब उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए वहाँ पर अपने एक दिन स्वर्ग जाते हैं। तो आइए देखते हैं फिर गीत का नाम है यीशु बुलाते हैं। Thank you.
लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर खुदा ने हमें ये शाम दी और धन्य मानो इस शाम को जो उसने अपने नाम में हमें दी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि आदर और महिमा के योग्य है खुदा का नाम। आमीन। और खुदा का कलाम बोलता है कि जो कोई मेरे वचन को सुनकर उसको ग्रहण करता है वही मेरा पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा, देखो, मेरे पीछे बोलिएगा, देखो देखो सुनने वाले बहुत हैं सुनने वाले बहुत हैं, परंतु उस पर चलने वाले कम। परंतु उस पर चलने वाले कम। देखो देखो बुलाए गए बहुत हैं बुलाए गए बहुत हैं, परंतु चुने गए कम। परंतु चुने गए कम। देखो दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को प्राप्त होता है। परंतु इनाम एक ही को प्राप्त होता है। आमीन आमीन। 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 हमें खुदा का वचन हर एक पल सचेत करता है। हमें खुदा का वचन हर एक पल में पूरी रीति से चौकस करता है और बार 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 खुदा का वचन हमें समझाता है और हमारे पास आकर हमें बार बार कहता है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, इस पवित्र वचन को ग्रहण कर। Praise the Lord. लेकिन मनुष्य अपने कामों में, अपने घमंड में, अपने मैं में इस तरह से पागल रहता है, एक अजीब नशा उसको हो जाता है। अच्छा, ये नशा जो उसको हो जाता है, Praise the Lord, वो नशा जो है वो किसका नशा है? मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जो धनी व्यक्ति खुदा के पास आता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, आप देखिए अनंत जीवन उसके सामने खड़ा था, खुदावन यीशु मसीह। आमीन। लेकिन वो अपने अनंत जीवन को पहचान नहीं पाया। ठीक इसी तरीके से वो धनी व्यक्ति और लाजर उसकी डेवड़ी के सामने पड़ा था और धनी व्यक्ति प्रतिदिन उस लाजर को देखता था, परंतु उसको देखकर कुछ भी सीखता नहीं था। और ध्यान से सुनिए वचन, लाजर उस धनी व्यक्ति के लिए, अगर मैं आपसे कहूं, आप खुद बताइए, क्या लाजर उस धनी व्यक्ति के लिए अनंत जीवन नहीं था? था कि नहीं था? अगर था तो बोलो हाँ था, अगर नहीं तो बोलो नहीं, नहीं था। था। क्यों वो लाजर धनी व्यक्ति के लिए अनंत जीवन था? अब मैं पूछूं क्यों लाजर धनी व्यक्ति के लिए अनंत जीवन था? क्योंकि लाजर अब्राहम की गोद में है। आप एक बात समझ लीजिए, एक बात हमेशा समझ लीजिए, अचानक कोई अब्राहम की गोद में नहीं आता। खुदा का कलाम कहता है, जब तू पृथ्वी पे था तभी मैंने तुझे चुन लिया। और फिर इसके आगे खुदा का कलाम कहता है कि जब तू पृथ्वी पे नहीं था तभी से मैंने तुझे चुना है। आमीन। अर्थात लाजर इस पृथ्वी पर इससे पहले कि उस धनी व्यक्ति की डेवड़ी के सामने पड़ा हो, खुदा ने उसको चुना था और चुनकर खुदा ने उस धनी व्यक्ति के लिए अनंत जीवन उसकी डेवड़ी पे रख दिया कि अब इस धनी व्यक्ति का हालेलुया,
कि अब इस धनी व्यक्ति का अनंत जीवन इसके सामने होगा। जो कोई ग्रहण करना चाहे वो ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन। समझिए वचन को, समझिए वचन को, समझिए। खुदा ने जिस तरह से धनी व्यक्ति के सामने लाजर को रखा था डेवड़ी पे, अर्थात धनी व्यक्ति के सामने अनंत जीवन था। अगर उसको वो देखकर उसके ऊपर तरस खाता और उसके सारे घाव को पोंछता और अपनी मेज पे बिठा के खिलाता, अनंत जीवन में वो भी उसके साथ होता। आमीन। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नहीं। अगर वो धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह से पूछता अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, अगर वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ चल देता तो अनंत जीवन में होता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। और आज ठीक इसी तरीके से अनंत जीवन ये है। जिस तरह उस धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे लाजर था, जिस तरह से यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति के सामने था, वैसे ही आज भी खुदा युगानुयुग एक सा है। अनंत जीवन हमारे सामने, कोई दूर नहीं है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे चौखट पे, तुम्हारे घर के अंदर अनंत जीवन है। प्राप्त करना चाहते हो ले लो। लेकिन अब मैं कहूं, क्या इसको प्राप्त करने की कोशिश करी? क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए हमें इसको ग्रहण करना होगा। आमीन। आमीन। अच्छा, कुछ कह रहा है, कुछ समझिए, समझिए। अगर आप समझ रहे हैं तो आमीन कहिए कस के। आमीन। और अगर नहीं समझ पा रहे तो कुछ ना बोलिए, मैं समझ जाऊंगा कि नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें समझाएगा। तो अनंत जीवन हमारे सामने है, और इतना पास होते हुए अनंत जीवन, आज मनुष्य इस अनंत जीवन की बातों को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जिस तरह से उस समय धनी व्यक्ति के सामने उसकी दौलत खड़ी थी, जिस तरह से उस समय उस लाजर के बीच में उस धनी व्यक्ति की बैजनी रंग के वस्त्र और एक बहुत बड़ी मेज और उस धनी व्यक्ति का धन था, वैसे ही आज इस अनंत जीवन और हमारे बीच में हमारा मैं है, हमारा घमंड है, हमारा धन है, हमारा संसार है। बहुत सी चीजें आप देख रहे होंगे, बाइबल रखी है और मैं खड़ा हूं, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, और ये दीवार उस धनी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यीशु मसीह कह रहा था इस दीवार को पार करके मेरे पास आ जा। आमीन। देखिए, यीशु मसीह वो देख रहा था जो वो धनी व्यक्ति नहीं देख रहा था। यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से क्या कहा बताइए? अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। क्यों अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले? कि तेरे और मेरे बीच में एक दीवार है, इस दीवार को तोड़ दे और तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। लेकिन वो धनी व्यक्ति को वो दीवार दिखाई नहीं दे रही थी। धनी व्यक्ति को यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। यार ये तो यीशु मसीह है, इससे पूछूंगा मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। आज यीशु मसीह ये है। यूहन्ना की पत्री कहती है आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। आमीन। अब वचन खुदा है तो ये खुदा है। आमीन। और ये खुदा और ये मेरा, पकड़ लो अनंत जीवन। अब अनंत जीवन क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? आज भी वही शर्त है, आज भी वही आज्ञा है, आज भी वही वाचा है जो उस समय उसने अदन की वाटिका में आदम से कही थी, जो उस समय उसने मूसा से कही, जो उस समय उसने पौलुस से कही, वही आज भी हमारे साथ है। तभी तो कहता है तुम देखते हुए अंधे हो।
बुद्धिमान नहीं, तुम्हें वो नहीं दिखाई देता जो यीशु मसीह दिखाना चाहता है, तुम्हें वो दिखाई देता है जो तुम देखना चाहते हो। आमीन। तुम वो देखते हो जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हें वो नहीं दिखाई देता जो यीशु मसीह तुम्हें दिखाना चाहता है। और यीशु मसीह तुम्हें दिखाना चाहता है अनंत जीवन, एक ऐसा जीवन जहां न मार, न काट, न दुख, और न रोग, और न पीड़ा, न मेरा, न तेरा कोई भी चीज नहीं होगा, जहां पर सब जने एक मन होके केवल खुदा की स्तुति और महिमा करेंगे। ये खुदावन यीशु मसीह दिखाता है। अब इसको कौन ग्रहण करेगा? आप सोचिए, सोचिए आप, खुदा का कलाम, खुदा का वचन शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा और हमारे बीच में चल रहा है। Praise the Lord। और दिखाई नहीं दे रहा। कभी भी वचन को, या वचन कहीं हो रहा हो तो कभी भी गर्दन मटकाना नहीं चाहिए, समझ लीजिए। क्योंकि जैसे ही तूने हल्का सा इधर उधर देखा, वैसे ही वो जो कौन चोर है, जो घात लगाए बैठा है, जो फाड़ खाने के लिए आया है, वैसे ही वो तुझे फाड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं कि वचन वो पवित्र वचन है। अगर आज आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया, आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग देखेंगे। लेकिन अगर आज आपने इस वचन को नहीं देखा तो आप इस पृथ्वी पर रह के भी कुछ नहीं देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या बता रहा, हम देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, उसका दूसरा अध्याय, हालेलुया, और उसकी चौथी और पांचवी आयत पढ़ें। ये हमने कल पढ़ा था, आज फिर हम इसका अध्ययन करेंगे। चौथी और पांचवी आयत, हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसकी चौथी और पांचवी आयत देखें। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्का सा ध्यान दें वचन पे। एक काम करें, चौथी आयत एक बार फिर से पढ़ें। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। थोड़ा सा हल्का सा, आप लोग ऐसा नहीं कि सही से नहीं बैठे हैं, मैं चाहता हूं और थोड़ा समझने के लिए उत्सुक हो जाए, क्योंकि कुछ कहीं ले जा रहा है। चौथी आयत पढ़ें। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम थोड़ा सा देखेंगे हम, थोड़ा सा एक झलक देखेंगे। दूसरी आयत पढ़ें। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बस
छोड़ दिया है। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। लिखा क्या है? देख नहीं सकता। अब देखिए, मैंने आपसे कहा प्रेम खुदा है, और खुदा किसी भी अपवित्र वस्तु के अंदर नहीं रहता, क्योंकि खुदा कलाम कह रहा खुदा पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। आमीन। जैसे ही यीशु मसीह के अंदर पूरे संसार का पाप आया, खुदा ने उसको छोड़ा। तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Praise the Lord। समझिए वचन को, वो बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। उसका प्रेम इतना था कि वो बुरी चीज को देख भी नहीं सकता था। लेकिन आज क्या हो गया कि तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तुझ में पहले सा प्रेम नहीं। जिसके विरोध में ये कहना जा रहा है, वो किसी बुरे चीज को देखता भी नहीं था। अरे कोई भी बुरा काम वो देख भी नहीं सकता था। जब धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास और कह रहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, जाके जो तुझे व्यवस्था के हिसाब से जितनी आज्ञाएं दी हैं मूसा की, उनको मान। उसने कहा, ये तो मैं बचपन से मानता आया हूं। उसने कहा, मैंने आज तक किसी के लिए कोई बुरा नहीं करा। अर्थात वो कह रहा है कि मैं बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। यहां पर धनी व्यक्ति कह रहा है कि मैं बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता, लेकिन खुदा वहां से कह रहा है तुझे पहला सा प्रेम नहीं है। हाँ, तू बुरे लोगों को देख तो नहीं सकता, लेकिन तेरा प्रेम मेरे प्रति कम हो गया। क्यों कम हो गया? तुरंत खुदा ने उसको नाप दिया। कैसे नापा? ये जो दीवार है, जैसा मैंने आपको बताया, एक दीवार थी। जिस दीवार को मैं देख रहा हूं, इसको तू नहीं देख पा रहा। अच्छा, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तुझमें पहले सा प्रेम नहीं। ये अनाउंसमेंट कोई मनुष्य नहीं कर रहा, समझिएगा। ये अनाउंसमेंट कोई मनुष्य नहीं कर रहा, ये अनाउंसमेंट खुदावन यीशु मसीह कर रहा है। क्योंकि उसने देख लिया कि वो गिर रही है, और जो गिर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो गिर रहा है। आपको मालूम, जब आदमी गिरता है तो उसको नहीं समझ में आता कि वो गिर रहा है। जैसे आज आप और हमको बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं कि वो गिर गया, वो गिरे जा रहा है, लाओ समझाएं। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि जो गिर रहा था उसको नजर नहीं आ रहा था, आप और हमको नजर आ रहा है। इसी रीति से आज खुदा का कलाम कह रहा, उस धनी व्यक्ति को नजर नहीं आ रहा था कि वो गिर रहा था। खुदा ने कहा, तू गिर रहा है, मैं तुझे उठा लूंगा। बस केवल एक काम कर, ये जो दीवार तेरे और मेरे बीच में है, अर्थात ये धन, इसको जाके बांट दे और मेरे बीच में। खुदा ने अर्थात ऐसा नहीं करा कि उसके धन से खुदा को प्यार था, खुदा को उससे प्यार था। खुदा ने उसके फायदे की बात करी, लेकिन उसने धन से प्रेम करा। तभी तो खुदा ने कहा, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तुझमें पहला सा प्रेम नहीं। आपको मालूम, ये जो धनी व्यक्ति है, इसके अंदर सच्ची कलीसिया थी, लेकिन इसी के अंदर से एक झूठी कलीसिया भी निकली। आपको मालूम है, ये जो लाजर पड़ा है डेवड़ी पर, और ये जो धनी व्यक्ति बैठा है बैगनी रंग के वस्त्र पहनकर, इसको लाजर नहीं दिखाई दे रहा, जबकि लाजर है अनंत जीवन।
धनी व्यक्ति के सामने है यीशु मसीह अनंत जीवन। इसी तरीके से आज हमारे और आपके सामने है अनंत जीवन। अब हमको नहीं दिखाई दे रहा, हमको अपने हिसाब से पता क्या दिखाई दे रहा, हम सही हैं। आपके हिसाब से आप सही, 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 मेरे हिसाब से मैं सही। सब जने अपने अपने हिसाब से सही हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। देखो क्या वचन नहीं बताता, क्या वचन में ये बात नहीं लिखी कि हर एक मनुष्य, आमीन, हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। इसलिए खुदा ने कहा धन्य है वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि जब तुम उसकी ओर दृष्टि करोगे तब तुम्हें दिखाई देगा मैं अभागा, तुझ और नंगा हूं। अद्भुत कलाम आ गया, मुड़ गया कलाम कहीं। हम तो वहां जा ही नहीं पा रहे, प्रेरितों को खोल के बैठे थे। देखो गवाही देखो, प्रेरितों को खोल के बैठे थे, लेकिन ले गया कहीं और उड़ा दिया उसने। क्योंकि उसने कहा धन्य वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं। अब जब खुदा की ओर दृष्टि करी तो क्या देखा? उत्पत्ति। चलो आओ देखें, चलो आओ घूमे, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखे हैं पता नहीं कहाँ ले गया, तो ले गया तो चले, क्योंकि वो ले जा रहा है। आमीन। तो कलाम में क्या लिखा है? हालेलुया। चलिए आगे देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय। क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र है, लेकिन जब खुदा की ओर दृष्टि करा तो देखिए क्या आया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़े, 6 और 7, 6 पढ़े पहले। अतः एक बार रुक जाइए हम उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। आ जाओ तब बिगिनिंग में। भैया उत्पत्ति तो पढ़ चुके हैं, अब हम उत्पत्ति क्यों पढ़ें? हमको लोग को तो बार बार पढ़ना है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत पे उंगली रखो और पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए, अब समझ लो मैंने क्या कहा कि मेरी दृष्टि में जो मैं देख कर रहा हूं अच्छा है। तो वचन कहां से घुमा के ले गया पूरा, एकदम उलट दिया वचन। अगर आप सच में खुदा में होके बैठे होंगे तो आपको वचन समझ में आ जाएगा कि ये पागल जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। लेकिन अगर आप खुदा में होके नहीं बैठे होंगे तो आप कहेंगे ये हमेशा बोलता रहता है, घुमा दिया, ये कर दिया, जो लाया था। आपको मालूम है ये फल है, इस इकट्ठा होने का ये फल है कि तुम्हें इस बात को सुन के आनंदित होना चाहिए कि जो याजक के विचार हैं वो हमको सुनने को नहीं मिल रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा की बातें मिल रही हैं। क्योंकि याजक जो लाया था वो बोल ही नहीं रहा है, बोल तो रहा है पवित्र आत्मा। क्योंकि हम तो खरीदने गए थे सेब और ठेले पे खड़े हुए और हमने कहा सेब दो, लेकिन जब उसने उठाया तो उसने हमें अनंत जीवन का फल दे दिया। हेलो 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 मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं पवित्र आत्मा का फल क्या है? कि वो आएगा और तुम्हें समझाएगा। पवित्र आत्मा का फल क्या है? वो आएगा और तुम्हें बताएगा क्या करना है। अर्थात ये फल है कि हम जब इकट्ठे हुए तो पवित्र आत्मा ने हमें अपना वचन दिया, और वो वचन ये है कि देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि देखते हुए भी हम अपनी दृष्टि में अनंत जीवन को नहीं पहचान पा रहे। देखो स्त्री ने देखा, देखो क्या कह रहा है कलाम। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, तो स्त्री क्या देख रही है? अच्छा। क्यों? क्योंकि किसने देखा? स्त्री ने देखा।
मैं तो चाहता हूं कभी कभी एक डंडा हो। हालेलुया। एक डंडा मेरे हाथ में खुदा दे दे, लेकिन डंडे से ज्यादा दिया तलवार। और इस संसार को सुनाओ मार मार के, सुनाओ मार मार के। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसका भी फोन आता है मेरे पास, अब एक अद्भुत काम होने लगा है। जिसका भी फोन आता है कम से कम 35 से 40 मिनट उसको प्रचार कर देते हैं। और ये मेरी सहायक कहती है पीछे से, कितनी देर तक बात करोगे। अच्छा विश्वास करिए, जो सेकंड पर्सन जो फोन करता है, और जब मैं उसको बताता हूं कि आपसे बात करते 35 मिनट या 40 मिनट हो गए हैं, तो कहता नहीं इतनी देर नहीं हुई। उसको समझ में नहीं आता इतनी देर होगी। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा बताता है, कहता है ना कि संगति, मेरी संगति में तो समय पता नहीं लगता। देखो वचन समझो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, इनका देखना कुछ और, आपका देखना कुछ और, आपका देखना कुछ और, आपका देखना कुछ और, आपका, हम सबका देखना हमारी दृष्टि में, हम सब अपनी दृष्टि में क्या है, पवित्र। अब स्त्री ने देखा बहुत बढ़िया अच्छा है, देखो स्त्री ने देखा, यही तो चीज बता रहे। वो धनी व्यक्ति मेज पर बैजले रंग के वस्त्र पहन के बैठता था और लाजर को अनंत जीवन को देख नहीं पा रहा था। वो धनी व्यक्ति अनंत जीवन से पूछ रहा, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। और ये इतना बड़ा अंधा। और आज हम भी, हमारे हाथों में बाइबिल, यहाँ पर बाइबिल, जांघों में बाइबिल, यहाँ बाइबिल, ये रखे बाइबिल, वो रखे बाइबिल, ये रखे बाइबिल, और बाइबिल, और है बाइबिल, ये रखी बाइबिल, अनंत जीवन भरा पड़ा है, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे। ग्रहण कर लोगे, एक हल्की सी भी दूरी नहीं है। देखो जब बाइबिल छूते हो अनंत जीवन को छू लेते हो। पढ़ो जरा उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 6 आयत। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव, अरे स्त्री को सब अच्छा और मनभाव भी दिखाई दे रहा। स्त्री को अच्छा भी दिखाई दे रहा और मनभाव भी दिखाई दे रहा। आज हमें अपना धन अच्छा दिखाई दे रहा है, अपने बच्चे मन भाव। ये हमारा बच्चा, इसको ना कुछ कहें, देखो मन भाव बच्चा, इसको कहीं भी खड़ा कर दो मन भाव लेता है। तुम्हारे बच्चे में है ऐसा, तुम्हारे बच्चे में। अब इनकी दृष्टि में इनकी बेटी, हमारी बच्चे देखो कितनी मन भाव और मन भाव अच्छा और बुद्धि देखो बुद्धि। अपने बच्चे को ना टॉनिक पिलाया करो, तो बुद्धि कम है। हेलो, ये सच्चाई है। और मां को इसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आएगी। ये स्वभाव है, इसको झुटला नहीं सकते। यही स्वभाव तो है झूठी कलीसिया का। अगर आपने इसको झुटला दिया तो आप एक बात समझ लीजिए, यीशु मसीह कह रहा कि तूने मुझे झुटला दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया हो। अगर कोई मनुष्य ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठा है। देखो समझो कितना पवित्र वचन मिल रहा है। नहीं पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, पढ़ाऊं आमीन। फिर वचन घूम जाएगा। मैं आपको समझिए वचन को। खुदा ने कहा यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं पापी नहीं हूं, तो वो खुदा के वचन में, खुदा का कलाम कह रहा वो झूठा है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव को तुम तब तक नहीं नकार सकते जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो। हाँ तुम पवित्र बन जाओगे, हाँ तुम खुदा के वचन को ग्रहण कर लोगे, हाँ तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे,
लेकिन इसकी भी तुम्हें चौकसी करनी पड़ेगी। समझो वचन को, छोड़ दो उसको। देखो वो आज कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो। एक बार जरा देखना शुरू करो। देखो समझो वचन क्या कह रहा, तुम्हें इसकी चौकसी करनी पड़ेगी, चौकसी करनी पड़ेगी। तुम वचन पढ़ते हो, तुम वचन का प्रचार करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समय होता है जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल आता है, और मोबाइल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है इस पृथ्वी में। तब समय आता है कि अब देख लो या तो स्लाइड कर दो। तब ये अंगूठा चलता ही नहीं है, ऐसे तो बहुत चलेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा रुक जाता है। देखिए आगे क्या होता है। हेलो, ये खुदा का वचन है। तुम प्रचार कर रहे हो, तुम बाइबल पढ़ रहे हो, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, रोगी चंगे हो जाते हैं, तुम खुदा की गवाहियां देते हो, तुम्हें लोग तुम्हारे जीवन से खुदा को देखते हैं, और जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल आता है तो तुम इससे जीत नहीं पाते। ये चौकसी, जो चौकसी करेगा वो जीतेगा। नहीं तो देखने वाले तो बेटा तुम भी देख रहे हो, चुपके देख निकल जाओ। किसने देखा, किसने देखा, किसने देखा, किसने देखा, हमने हम। चौकसी कर, जागता रहे, निरंतर बना रहे। क्योंकि जब स्त्री ने देखा तो अच्छा मन भाव और बुद्धि देने में, देखो पढ़ो तो क्या लिखा है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब ऐसा फल कौन माँ अपने बच्चे को नहीं खिलाएगी? अच्छा भी है, मन भाव भी है, बुद्धि देने में चाहने योग्य भी है। हर माँ ऐसा फल खिलाएगी। क्या स्त्री ने बुरा देख लिया? कुछ बुरा देखा स्त्री? नहीं, अच्छा है, वेरी गुड, मन भाव है, वेरी गुड, और बुद्धि देने में बहुत बढ़िया। अब स्त्री ने देखा, क्या बुरा देख दिया? लेकिन खुदा जो देख रहा था वो नहीं देख रही थी वो, क्योंकि ये स्त्री देख रही थी। ये स्त्री देख रही है। इसी तरीके से ये धनी व्यक्ति और यीशु मसीह, और धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, नया प्रकाश है एकदम, यीशु मसीह के पास आया और कह रहा है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अब धनी व्यक्ति कह रहा है इसके पास अनंत जीवन की बातें होंगी, इसको मालूम होगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन वो जानता है कि अनंत जीवन तो बेटा नहीं। आमीन वगैरह है कि नहीं? आमीन। अब कोई आए, बाहर से आए, रवि भाई वो गाड़ी निकालनी है, ये गाड़ी किसकी है? तो कौन किसकी गाड़ी खड़ी कर गया भाई? किसी जिसकी है वो आपको मालूम है, उससे कहिए गाड़ी हटाए। अब आपकी गाड़ी है आपको मालूम, और वो आया है कह रहा गाड़ी हटा दीजिए भाई, तो किसकी गाड़ी है? ऐसे धनी व्यक्ति यीशु मसीह से कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब वो कह रहा है कि अनंत जीवन कहाँ है? अनंत जीवन सामने है। वो पास आ गया था अनंत जीवन के, और कह रहा मैं क्या करूं? अरे सामने है, ले आओ खा। अब यीशु मसीह ये देख रहा है, लेकिन एक दीवार देख रहा है यीशु मसीह, और वो दीवार देख ही नहीं रहा, तो कह रहा मैं सामने आमने बात कर रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह एक दीवार देख रहा है, कह रहा जो कुछ है उसको फेंक, उसको जाके दान दे और मेरे पीछे हो। अर्थात यीशु मसीह ने उसको आंसर दिया अनंत जीवन में, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि स्त्री का मतलब कलीसिया। स्त्री का मतलब कलीसिया।
इसी कलीसिया देखो कितनी पास खड़ी है, सच है। अदन की वाटिका में है। ऐसा भी नहीं कि अदन की वाटिका के बाहर झूठी कलीसिया है, अदन की वाटिका में ही, एकदम अदन की वाटिका में ही। अरे ले और दे रहा है, बहुत भयंकर दे रहा है। ताली बजाओ। क्यों ताली बजाओ मालूम? पवित्र आत्मा के लिए, आमीन आमीन। वो इतना बड़ा सामर्थ दे रहा है। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जब मैं ये बात बोल रहा हूं, वो अदन की वाटिका में मुझे एक चीज दिखा दिया उसने। आपको मालूम, एक अदन की वाटिका में उसने मुझे एक नया दृश्य दिखाया, और वो दृश्य मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो दृश्य मैं आपको बताऊंगा वो बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, आमीन। पक्का है मेरा। अब सुनो, कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि वो स्त्री भी अदन की वाटिका में और आदम भी अदन की वाटिका में। और स्त्री को दिखा रहा अच्छा, मन भाव, चाहने योग्य, बुद्धि देने में चाहने योग्य। आज जो झूठी कलीसिया है वो खुदा को, शैतान को खुदा समझ के पूज रही है। अरे खुदा है भैया, अच्छे काम करो, स्वर्ग जाएंगे, हमको किसी का बुरा नहीं करना, हमको किसी का बुरा नहीं करना। यही बात तो हमारे बड़े भाई भी कह रहे हैं, किसी का बुरा ना करो, सब अच्छे। हेलो, मैंने उससे कहा क्या मैंने तुझे पहले ही नहीं बताया था ये बात? मैंने ये बात पहले बताया था, इसमें प्रचार भी हुआ, और आज देखो बात, साथ छोड़ नहीं तो वो तुझे फाड़ देगा। देखो ये वचन है। क्या ये होता कि तुम इन बातों को देखते, भविष्यवाणी थी वो, अर्थात वो भविष्यवाणी थी जिसको मैंने कहा था। अगर आप देखने वाले देखें तो कहेंगे कि हाँ ये भविष्यवाणी थी, इसमें प्रचार हो रहा था और कहा भी रहा था कि इसका साथ छोड़ दे, तो ये फाड़ देगा। मैं तुमको सच बता रहा हूं, क्योंकि वचन वचन है, वचन पवित्र वचन है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा। देखिए क्या बता रहा कि स्त्री अदन की वाटिका में, आदम अदन की वाटिका में। हमें अब मैं कहूं कि अगर स्त्री अदन की वाटिका में, आदम अदन की वाटिका में, तो जीवन का वृक्ष भी अदन की वाटिका में, और मृत्यु का वृक्ष भी अदन की वाटिका में। ऐसा है कि नहीं है? तो मैं वो दृश्य दिखाऊं जो मैंने देखा अभी अदन की वाटिका। आइए देखें, देखिए दृश्य। तो अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष भी और मृत्यु का वृक्ष भी। तो खुदा ने क्या ये नहीं कहा कि अदन की वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा लेना, वृक्ष के फलों का, वृक्ष के फल खा लेना हमें, लेकिन जो अदन की वाटिका में बीच में जो लगा है उसका वृक्ष का फल ना खाना। तो सुनो, अदन की वाटिका के बीच में लगा है मृत्यु का फल, और अदन की वाटिका के बीच में ही है जीवन के वृक्ष का। अब मैं कहूं कि एक पेड़ इधर बो दो और एक पेड़ इधर बो दो, और दोनों को बढ़ने दो। तो जब दोनों बढ़ेंगे तो क्या दोनों की डालियां आपस में लड़ेंगी नहीं? समझो, समझो, क्या ये दोनों डालियां आपस में लड़ेंगी नहीं? क्या ये दोनों की औजाते हैं, पत्तियां एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं? क्या ये दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं? ये दोनों ऐसे ही खड़े थे वहां, कोई भी डिस्टेंस नहीं था, बस फर्क इतना था जो खुदा देख रहा था, उस फर्क को कोई नहीं देख पाया। यहाँ तक कि वो स्त्री भी नहीं देख पाई। कह रही अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बुद्धि देने चाहने योग्य है, अरे ये तो बहुत अच्छा फल है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे चिपटे हुए थे, ऐसे चिपटे हुए थे कि नजर नहीं आ रहा था। लेकिन खुदा हर चीज देखता है, वो चीज देखता है जो तुम नहीं देख सकते। इसलिए अब्राहम
काम के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, क्योंकि अब्राहम ने वो देखा जो खुदा दिखाना था और स्त्री वो नहीं देख पाई जो खुदा दिखाना चाहता सच था। है, आमीन। आप बजाता है मालूम, अब्राहम ने वो देखा जो दिखाई नहीं दे रहा था। सच है। और स्त्री अर्थात हव्वा वो नहीं देख पाई। हम तो प्रभु का दूसरा देख रहे थे ना, खोला भी था, लेकिन कहां से कहां देखा ये नई बात थी कि नहीं? ये बात कभी सुने नहीं। है, क्योंकि ये बात जैसे ही मैं प्रचार कर रहा था खुदा ने मुझे वहां 2 वृक्ष दिखाए, और जब दिखाए तो उसने मुझे एक चीज दिखाई कि अगर दोनों वृक्ष एक साथ है तो दोनों की डालियां लड़ रही हैं। तब खुदा कलाम बताता है कि जीवन के वृक्ष में उसने पहरा उठाया गया, कहीं हाथ बढ़ा के सच है, आमीन। देखो, और लो प्रकाशन, कहीं हाथ बढ़ा के, यानी कि क्या कहीं आसपास था क्या वो जीवन के वृक्ष का फल? यस, आमीन, आमीन। इतना पास था, कहीं हाथ बढ़ा के ये जीवन के वृक्ष के फल को ना खा ले। सच है, सच है। लो, बताओ कौन देगा ये प्रकाशन? सच है। घंटों बैठ के ये प्रकाशन सुनना चाहो, वचन सुनना चाहो, नहीं कर पाओगे प्रचार, क्योंकि ये प्रचार आत्मा देता है। आमीन। कलाम कह रहा कि कहीं वो हाथ बढ़ाकर उस वृक्ष के फल को तोड़ ना ले और खा ना ले, खुदा ने उसमें पहरा बताया। सच है। तो भैया हाथ बढ़ाकर मतलब मुंह भी नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, जाना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ तोड़ा तो वो मृत्यु का यहाँ तोड़ा तो जीवन। सच है, आमीन। ऐसा नहीं है। बाईं ओर नर्क जाने वाला राह और दाहिनी ओर स्वर्ग जाने वाला, सच है। और बीच में जीवन का वृक्ष। आमीन। अब मैं कहूं तुमसे कि बीच में जीवन का वृक्ष, तो ये बाईं ओर वाला जीवन के वृक्ष क्यों नहीं खा पाया? पहरा है यार, पहरा सच है। था इसलिए नहीं खा पाया। आमीन। वो पहरा आज तक लगा है, आपको मालूम है? उस जीवन के वृक्ष पे आज तक पहरा लगा है, और ये पहरा केवल टूटेगा उनके लिए जो इस वचन के वचन को ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन। जो ग्रहण करेंगे, सच है। जो ग्रहण करेंगे उनके लिए प्रभु पहरा हटाएगा, और सुनने आएंगे क्या कहा? अरे वो प्रार्थना रोज होती है, बैठ जाए। पहरा लगा है, सच है। पहरा लगा है। अब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा आराधनालय में, तो कलाम बताता बहुत तेरों ने उस पर विश्वास किया और उसके पीछे बोली, और बहुत तेरे लोग उसके वचन को सुनकर वाद विवाद करने लगे और उसको पकड़ने के बारे में सोच विचार करने। अब देखो इनके लिए ये क्यों नहीं हो लिया उनके पीछे? क्योंकि इनके लिए पहरा है, सच है। आमीन, आमीन। और उनके लिए पहरा हट गया। आमीन। तो इसी तरीके से हमेशा होगा, जहां बड़ी प्रचार होगा, ये बहुत धन्य बात होगी कि सब एक मन हो जाए। सच है। इसके लिए अगर परिश्रम रोज करा जाए, चरवाह रोज करे परिश्रम खुदा के आदर में, तो हो सकता है कि सब एक मन हो जाए। आमीन, आमीन। और बहुत मतलब कठिन परिश्रम है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि यीशु मसीह अदन की वाटिका में 2 जने थे और हर दिन के ठंडे समय आता था, सच है। तब वो 2 जन एक मन नहीं हो पाए। तो हम लोग को भी बहुत, सच है। तो ये ना सोचिए कि हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो अब हम एक मन हो गए। मैं क्यों आप लोगों को ये कड़ा वचन बार बार ऐसे बताता हूँ?
मैं सच्चाई बताता हूं। ये भी हो सकता है कि मेरी बेटी ही एक बनना, ये भी हो सकता है कि मेरी पत्नी ही एक बनना, ये भी हो सकता है कि आप सब एक मन हो जाए, मैं ना, क्योंकि ये बात केवल खुदा जानता है। इसलिए धन्य वे हैं जो निरंतर बने रहते हैं, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि मैं आज जो कर रहा हूं वो खुदा में है। अब कल क्या करूंगा ये मुझे नहीं मालूम, और कल के लिए मुझे परिश्रम करना होगा। अब आज आप फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वेरी गुड। अब कल आप नहीं सुनेंगे, बहुत से लोग आते जान करते छोड़ देते, खुदा एवं यीशु मसीह भी अगर आके प्रचार करते तो भी वो ऐसे ही करेंगे। यीशु मसीह प्रचार कर रहा होगा, उसके प्रचार में भी फेसबुक में वो आएंगे, देखेंगे कौन, अच्छा यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, हटाओ दूसरा लगाओ, हटाओ दूसरा लगाओ, वो यही करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि फेसबुक में खुदा ने एक सामर्थ्य दी है, कि खुदा ने एक सामर्थ्य ये दी है, एक अनुग्रह ये दिया है, एक सामर्थ्य ये दी है कि फेसबुक पे बहुत तेरे भाई लोग जुड़ जाएं। लेकिन फेसबुक में शैतान भी बहुत भयंकर काम कर रहा है, समझिए। और शैतान ये काम कर दिया, वचन के नाम में इतनी प्लेटें लग गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ये काम कर रहा है कि वचन के नाम में इतनी प्लेटें सज गई हैं कि थोड़ा यहाँ खा लो, 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 और रात में पेट दर्द। रात में जैसे मैरिज में आप अभी घर का खाना हो तो घर में दो ही चीज बनी है, लाओ दो खा ले, आज खत्म। लेकिन अगर मैरिज फंक्शन में जाए तो दो चीजें नहीं बनी होंगी, बनी होंगे कम से कम 100 किस्म के पकवान हमने बनाए थे। और बनवाने वाले देखो मैरिज जब करवाते हैं तो बहुत तेजी से घमंड से बोलते हैं हमें 100 किस्म के पकवान बनवाए थे, 101 किस्म के रखे थे गिनती के हिसाब से 101। अब वो बेचारा खाने वाला 101 में से कितने तो पकवान खाएगा ही नहीं, और कितने खाएगा तो आधा बेमन से खाएगा, बचा के छोड़ देगा। तो वैसे ही वे भी हैं जो फेसबुक पे अंगूठा जला जला के मीटिंग सुनते हैं, ना इसकी सुन पाएंगे, ना उसकी सुन पाएंगे, ना उसकी सुन पाएंगे, और मीटिंग अर्थात वचन को फेंकेंगे किसमें, एक वो प्लेट फेंकने वाली वो डस्टबिन नहीं होती, हाँ, वो खाना जो फेंका जाता है आप देखिए कितनी कीमती है, बहुत कीमती खाना होता है वो, और वो खाना डस्टबिन फेंक देते हैं। इसी तरीके से वे भी हैं जो कभी इसका सुनते, कभी उसका सुनते, उसका सुनते, उसका सुनते, 2 दिन हम इनका सुन लेते हैं। आज ये अच्छी बात बता रहे हैं, आज सुनेंगे, आज सही नहीं लग रहा, बहुत सही, कुछ नहीं, क्योंकि स्त्री ने देखा, देखने में अच्छा, मन भाव और बुद्धि देने में चाहने के लिए, क्या बुरा देखा? क्या बुरा देखा? आप तो जब मार्केट जाते कोई सामान खरीदते पूछते अच्छा है भैया, वो ये बात कहते बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा है, बस। अब उससे दोबारा पूछो भैया बुद्धि दे देगा? अच्छा भैया मन भाव है, पागल होगा। केवल एक अच्छा शब्द सुन के तुम ले आते हो, तो स्त्री तो 3 चीज देख रही है, अच्छा, मन भाव, बुद्धि देने में चाहने। अरे ये वचन ऐसे पढ़ा जाता है क्या? तो ऐसे प्रचार करा जाता है क्या? अगर ऐसे प्रचार किया जाए तो सब नंगे हो जाएंगे। ऐसे प्रचार किया जाए ना तो सब नंगे हो जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि सबको अपनी नंगनता दिख जाएगी। सच है, सच है।
प्रॉब्लम पता है क्या है? कोई भी जना ये नहीं जानता कि वो नंगा है। सच है। खुदा का कलाम लौदीकिया कलीसिया काल में कह रहा यार मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ा दूं क्या? अरे बाबा रे, मुझे वो भी नहीं बोले। मैं तो आनंदित होता हूं अपने खुदा से कि खुदा क्या मैं इस योग्य हूं कि तू मुझे इतना देता है। आमीन। तो देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखें हम, अरे इफिसियों में वही कितना सीखते चले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए 17वीं आयत पढ़े, 3:17 पढ़ ले, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। हाँ, जो खोले पढ़े। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये देखिए, आज आदमी को अपने आप के अंदर घटी नजर ही नहीं आई। मैं धनवान हूँ, धनी हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। लेकिन खुदा देख रहा, कह रहा अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा है, नंगा है, नंगा। अगर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को पता लगे कि वो नंगा है, अब सब जने याजक की तरफ देखें, किसी व्यक्ति को पता लगे कि वो नंगा है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले दौड़ेगा वो कपड़े पहनने के, है ना? अगर आज ईसाई भाई को मालूम हो जाए कि वो नंगा है, अगर आज ईसाई भाई को मालूम हो जाए कि वो नंगा है, तो सबसे पहले दौड़ेगा वो बछड़ी। और वो जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं ना, हाय उन चरवाहों पर जो मेरी प्रजा को, मेरी भेड़ों को नष्ट करते थे दल दल। ये भेड़, ये चरवाहे बताएगा ये प्रभु ने आपको कितनी अच्छी आशीष दी, कितनी अच्छी आशीष दी प्रभु ने आपको, देखिए कितनी अच्छी आशीष दे दी। अभी आपको नई बाइक मिली है, अभी आप बस ऐसे ही बस आते रहिए चर्च, हम जैसा बताते जाएंगे वैसे प्रार्थना करते रहिए, थोड़े दिनों में आपके पास कार भी आ जाएगी। और खतरनाक, काश इन बातों को हम देख पाए। काश इन बातों को हम देख पाए, लेकिन पता नहीं क्यों ये देखने का प्रचार भी पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रेरित तो 2 भी पढ़ा है अभी, इफिसियों कलीसिया काल भी पढ़ा है अभी, लेकिन इफिसियों कलीसिया काल अब ये चल ही रहा है, समझिए सब इफिसियों कलीसिया काल में है, ये कलीसियाओं का जिक्र हो रहा है। और देखने का काम भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेंगे। हाँ, तो आगे बढ़े हम। उत्पत्ति 3:6, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया। देखिए ऐसे नहीं खाया, पहले परखा, जांचा, तब ये आया, तब उसने तोड़ भी लिया और खा भी लिया। क्या कर रहा? तोड़ भी लिया और खा भी लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो धनी व्यक्ति ने देखा कि मैं तो गुरुवर से पूछने आया था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो जब गुरुवर ने बताया, तब उसके आगे भी लगा, तब इसके आगे भी लगा, तब समझिए
उसके आगे भी लगा तब, और इसके आगे भी लगा तब। जब गुरुवर की बात धनी व्यक्ति ने सुन ली तब वो मुड़ा और चला गया। क्यों? क्योंकि उसको अपना फल अच्छा लग रहा था। तब उसने तोड़ा और खाया। अर्थात वो धनी व्यक्ति तब मुड़ा और चला गया। कहां चला गया? कहां चला गया? फल खाने। फल खाने तो चला गया वो। जीवन के वृक्ष से फल को छोड़ के वो खाने चला गया। मन भाव चाहने योग्य बुद्धि देने में अच्छा फल चला गया। तब उसने उसको तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। अरे तब उनकी आंखें खुली। अच्छा, तब उनकी आंखें खुली हैं। इधर बाइबल में क्या लिखा? तब उनकी आंखें खुली। तो क्या अभी वो अंधे थे क्या? अगर इसका प्रचार करूं लोग कहते भैया बीच मेरे प्रचार में क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी। तो आप लोगों को यहाँ कुछ दिखाई देता कि कितना प्रचार है। सच है। और इसका भी प्रचार है, आपको मालूम। अरे सोचिए, तो क्या खुदा ने जब बनाया उनको अंधा बना दिया तब उनकी आंखें खुली? तो क्या वो पहले अंधे थे क्या? नहीं, आंखें बंद थी। आंखें बंद थी। नहीं, कुछ नहीं था। तब वो खुदा की जो दिखाता था वो देखते थे। खुदा जो दिखाता। और जैसे ही उन्होंने वो फल खा लिया वैसे ही वो खुद देखने लगे। सच है। क्योंकि अभी आपने देखा, आइए पकड़े, आमीन आमीन। आइए पकड़े। देखिए लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई। बस इतना ही पकड़िए। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप छठी आयत में आएंगे, तब जब स्त्री ने देखा, अरे उसने देखा। यहाँ स्त्री देख रही है और वहां लिखा है तब दोनों की आंखें खुल गई। और यहाँ पर स्त्री देख रही है। क्यों? क्योंकि अभी उसने उस फल को खाया नहीं, अभी वो देख रही है। लेकिन सर्प ने उसको बहका दिया है। क्या करा है? सर्प ने उसको बहकाया है। बहकाना अपना देखेंगे। आइए देखें, आइए देखें दूसरी आयत। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। समझिए क्यों खुदा कह रहा है कि चौकसी करो। अगर आप चौकसी नहीं करेंगे तो यही सर्प जिसने हव्वा को बहकाया वही आपको बहका देगा। और आपको मालूम ही नहीं होगा आप कब वो फल खा लेंगे। स्त्री को मालूम ही नहीं चला कि कब उसने तोड़ के खा लिया। और 7वीं आयत कह रही है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे। अरे अब उनको मालूम हो गया वो नंगे। अब वो देखने लगे। अब वो अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता क्या है? आज भी यही आत्मा मनुष्य के अंदर है। देखिए समझिएगा, अब याजक की तरफ देखिए, समझिए। उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे
नंगे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यही आत्मा अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, तो पता क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये मैं पहना हुआ हूँ, पर इसमें जरा सा हल्का सा यहाँ पर एक गोला, सब देखेंगे यूट्यूब वाले भी, फेसबुक, यहाँ एक गोला करके काट दें, बस निकल जाए। तो देखो वही आत्मा जब मालूम हुआ कि नंगे हैं, वही आत्मा तुम्हें हर एक के अंदर दिखाई देगी। जो तुम्हें नहीं भी देखता होगा वो भी देखेगा। क्यों? वही आत्मा है ना, उनको मालूम आप नंगे, वही आत्मा दिखाई दे रही, हम नंगे। अब बाई चांस किसी बच्चे का कोई भी पैंट फट जाए तो सब जने वही नंगी वाली जगह देखेंगे। क्यों? क्यों नंगी वाली जगह देखेंगे? क्योंकि आत्मा वही है। जितने हिस्से में वो वस्त्र पहने हैं वो नहीं दिखाई देगा, नहीं, जितने हिस्से में वो वस्त्र पहने हैं वो नहीं दिखाई देगा। जितने हिस्से का वस्त्र फटा वहीं पर दिखेगी, आंखें दिखेगी नंगी वाली आत्मा। यही तो खुदा कहता है कि तुम देखते हुए भी अंधे। अब आदम और हवा को पकड़ो। आदम और हवा ने ये देख लिया कि हम नंगे हैं, अब उनकी आंखें वहीं पर टिक गई। आपको मालूम, उनकी आंखें वहीं टिक गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा खुदावन हमें छुड़ाने वाला जीवित है। अभी भी वो खुदा को नहीं देखता। अगर अभी भी वो खुदा को देख लेते तो उनका नंगापना वहीं छूट जाता। लेकिन उन्होंने अपने नंगेपने की ओर ऐसी टकटकी लगाई कि आज तक मनुष्य नंगापना देखता है। आज आपको मालूम है, आदमी, हर आदमी कपड़ा खरीदने जाता है लेकिन देखना चाहता है वो नंगा। ये सच्चाई। हर आदमी कपड़ा खरीदने जाता है, महंगे से महंगा कपड़ा पहनता है, महंगे से महंगा कपड़ा पहनता है, लेकिन हर आदमी देखना चाहता है नंगा, क्योंकि उसकी आंखें नंगी हैं। आंखें नंगी हैं। पाप ही ऐसा हो गया। क्या ही धन्य था तुम कि तुम खुदा जो दिखाता वो देखते। क्या ही धन्य थे वे धन्य है वे जो यहोवा के दिखाई चलते हैं, क्योंकि जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि करी वे कभी निराश नहीं। समझ लो, ये वचन है। यही नंगापना इफिसियों कलीसिया काल में आ गया। इसीलिए खुदा ने कहा कि तुझ में पहला जैसा प्रेम है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात है। ये क्या है, धन्य मानो अपने खुदावन यीशु मसीह को। ना मैं ऐसा प्रचार करने के योग्य हूँ और ना हम इस प्रचार को सुनने के योग्य, क्योंकि सच में मैं अगर आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे कि जब से क्रिश्चियन है हम लोग, हमने ऐसा प्रचार कब नहीं सुना। रोज प्रति शाम हम लोग को ऐसा अद्भुत वचन मिलता है कि ऐसा लगता है कि ये हम आज पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं खुद प्रचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं कि मन आनंदित होता है, और जहां मन आनंदित होता है वहीं खुदा का। आज हमें दुनियावी बातों पे नहीं बल्कि खुदा के वचन पे मन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं अपनी सहायक से कहूंगा कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आइए। बेचारे फेसबुक वालों की चक्कर गिननी घूमने लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले भी हमारे भाई बहनों, हम लोग सब इकट्ठा हैं, एक ही आत्मा है। ये ना सोचिएगा कि आप अलग हम अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा, सुंदर समय के लिए जो बड़ा आपने फिर दिया खुदा। बजाने जाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदा।
आपसे दुआ करते हैं खुदा, जो भी वचन आज बोला गया मेरे खुदा, उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले नहीं। जाने में खुदा किसी से भी कोई गुनाह हो उसे माफ़ करिए, इस दर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। हम सबको समझ और बुद्धि दीजिए खुदा, हम सबको अपने हाथों में दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में भी मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord.